श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 112। राम कृपाते पार्वती सपने तव मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और कुछ भी नहीं है। तदपि असंका कीने हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, श्रवण रंद अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के समान है। नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कट तुम समतूला, जे नमत हर गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली काली नकली आँखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह दे सो दादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठोर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों की विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। हम कथा कल बिकट कुठारी, सादर सुनहु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुगी रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण चरित, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा सुत जसी मति मोरी, कहियहूँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुगत संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीत देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो का राम को आना, जहि श्रुति गाव धरई मुनिधाना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कहा है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहाई सुनई अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाषांडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ ना साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरण से विमुख हों और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह की बातें कहते सुनते हैं।
आज्ञ अकोबित अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सब नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहाँ इत वेद असमत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप दे कहीं किम देना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पह कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिनहि कहत कुछ अगण नाहि। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बनाकर करते हैं, जो श्री हरि माया के वश होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र से भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। जिन्हें वायु रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते हैं। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तजु, संशय भजु राम पद। सुन गिर राजकुमार, भ्रम तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्धि भेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अवयव और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हुम उप विग्रह नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमत मेरे पतंगा, तेहि किम कहे मोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण है। कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों ही जल ही ऐसे हैं, निर्गुण ही हैं। गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह प्रसंग भी कैसा कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशाला वलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी राति का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप हैं और भगवान हैं, और वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रातु हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो जाता है। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जान, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीवों के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद, परात्मा, प्रभु, पुराण स्वरूप है। इस बात को सारा जगत जानता। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वाम सोई, कैसे वनायहु मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मन श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। यथा गगन घन पटल निहारी, झापेहु भानु कहाई को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं है और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने
सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल शशि के भाए। उमा राम बिस इक असमोहा, नभ तम घूम धूर जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का होना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जो, राम अनादि अवधिपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही प्रकार की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इस सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जातु सत्य सासे, जड़ माया भास सत्य मोह समाया। यह जगत प्रकाश और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भ्रमित सी होती है। रजत सीप महु भास जिम, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मसाते हूँ काल सोई, भ्रम न सके कोई टारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है।